जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, व्रतों में श्रेष्ठ और विवाहित स्त्रियों के लिए सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम व्रत हरतालिका व्रत कितने वर्षों तक करने के बाद हमें उद्यापन करना चाहिए। तो मेरे भाई बहन, ये व्रत आजीवन किया जाता है जब तक हम कर सकते हैं। तथापि जब हमें लगने लगे कि मेरा स्वास्थ्य अब ठीक नहीं रहता है, उस प्रकार से हम नियम का पालन नहीं कर पाएंगे, तब हमें एक बार उद्यापन अवश्य कर लेना चाहिए। उसके पश्चात भी व्रत करना चाहिए। जैसे हम निर्जला नहीं रह सकते हैं तो फलाहार इत्यादि ग्रहण करके रह सकें। अगर इतना भी नहीं हो सकता है तो एक समय अन्न ग्रहण करें, सात्विक अन्न ग्रहण करें। उतना भी नहीं हो सकता है तो बिल्कुल जर्जर अवस्था में दोनों समय सात्विक अन्न ग्रहण करते हुए प्रभु का तो पूजन अवश्य करना चाहिए। तथापि अभी आयु कम होती जा रही है और जीवन का पता नहीं कि कब किसका टिकट कट जाएगा। तो ऐसी अवस्था में तो एक बार जो है 11 वर्ष तक तो करना ही चाहिए। भगवान न करें किसी बहन का स्वास्थ्य अगर कुछ वर्षों के पश्चात ही ज़्यादा खराब होने लगता है तो 7 वर्ष नहीं तो 11 वर्ष में एक बार हमें उद्यापन कर लेना चाहिए। अगर अच्छा स्वास्थ्य भगवान की कृपा से हम कर पा रहे हैं तो कम से कम 21 अथवा 25 वर्षों के बाद जो है एक बार उद्यापन कर लेना चाहिए। उसके बाद में जब हमें लगे कि हमारी अवस्था अत्यंत कठिन स्थिति में आ गई है, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें पुनः उद्यापन करना चाहिए। तथापि उद्यापन के बाद भी हमें जो है यथासंभव, जैसे कि मैंने पहले बताया, पूजा और जप तप इत्यादि जितना हो सकता उतना करते रहना चाहिए। अभी हमें बड़ी प्रसन्नता हुई, एक मेरे मित्र हैं पंकज चंद्रा जी, उनकी माँ बिल्कुल जर्जर अवस्था में पहुंच गई हैं, बीमार रहती हैं। कल ही उनका फ़ोन आया था तो वही बात आया, हमने कहा माँ का जैसे भी स्थिति में हो व्रत करा करके और उनका उद्यापन करा दीजिए, मतलब व्रत का उद्यापन करा दीजिए। तो उद्यापन हम कैसे करें? तो मेरे भाई बहन प्रयत्न करके, चाहे सामान्य ब्राह्मण तो सामान्य नहीं होते हैं, लेकिन ज्ञान के रूप में अगर सामान्य अनुभवी हैं तो भी उनको बुला करके, आचार्य पुरोहित अथवा ब्राह्मण को बुला करके उनके द्वारा ही उद्यापन कराना उत्तम होता है। कहीं अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो ऑनलाइन की भी व्यवस्था हमारे माध्यम से आप करा सकते हैं। पर अगर प्रत्यक्ष मिल जाए तो कहना ही क्या है। अब उद्यापन हम कैसे करें? तो उद्यापन में भी हमें प्रातः से लेकर के संध्या पर्यंत पूरी तरह से व्रत रहना चाहिए। अगर हम बीमार स्थिति में हैं, बिल्कुल बिना कुछ खाए पिए हमारा काम नहीं चलेगा, तो जिससे आपके प्राणों की रक्षा हो, आप अच्छी तरह से उन विधियों का जो है पालन कर पाएँ, उस रूप में आपको वो चीज़ ग्रहण करके शुद्ध सात्विक अन्न अथवा फल इत्यादि ग्रहण करके और संध्या वेला में शिव पार्वती जी के सहित पूरे शिव परिवार जी की विशेष रूप से पूजा करके, छोटा सा हवन करके और उसके बाद में दान इत्यादि करके इसको हमें संपन्न करना चाहिए। अगर ईश्वर ने दिया है तो इसको विधिवत विस्तार से करना चाहिए। भगवान की विधिवत पूजा करा के, रुद्राभिषेक इत्यादि करा करके और 16 श्रृंगार की सामग्रियाँ और उस प्रकार से 11 बर्तन, 11 वस्त्र, 11 किलो जो है एक कम से कम 5 प्रकार के अनाज, 11 प्रकार के फल, 5 प्रकार के फल, ड्राई फ्रूट्स इत्यादि जीवन उपयोगी जो भी एक महिला को, सौभाग्यवती को आवश्यकताएं होती है, उन सामग्रियों का हमें दान करना चाहिए। इतना हम नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 5 वस्त्र, नहीं तो 1 वस्त्र, एक जो है शिव जी के ही निमित्त सही अथवा शिव पार्वती जी के निमित्त आपने ले लिया। इसके बाद में श्रृंगार सामग्री यथासंभव ले लिया, वो पैकेट वाला मत लीजिएगा। और उसके बाद में 5 बर्तन ले लिया, नहीं 1 ही बर्तन ले लिया, 5 फल ही ले लिया और जो है 5 प्रकार के अनाज रख लिया। और इस प्रकार से आप हवन इत्यादि करा के दान करके और उसका उसी दिन आप जो है जल इत्यादि ग्रहण कर सकते हैं। अब अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो फिर हमें पारण अगले दिन जैसा हम करते आए हैं वैसा ही करना चाहिए। जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो हम जो है बीए के तो बीए का एग्ज़ाम दे दिया, उसमें भी 3 वर्ष का दिया। एमएससी किया, एमएससी का 3 वर्ष एग्ज़ाम दिया, फिर हमने आगे का पढ़ाई किया। तो जैसा जैसा हमारी पढ़ाई होती है वैसा एग्ज़ाम होता जाता है। इसी प्रकार से हम जितना भी व्रत करते हैं, हर एक व्रत का हमें
एक अंतराल में एक बार उद्यापन 7 साल, 9 साल, 11 साल के बाद करना उचित रहता है। तो ऐसा हम करते जाएं और आगे जैसी भगवान की इच्छा हो ऐसा प्रभु अवश्य कराएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। एक नियम ये भी है कि बिना उद्यापन के व्रत जो है पूर्ण नहीं माना जाता है। तो एक बार तो उद्यापन हमें कर ही लेना चाहिए और जीवन पर्यंत व्रत करना चाहिए। इसमें कोई आपके मन में संदेह हो तो आप कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। और इस पावन कजरी तीज जो अद्वितीय व्रत है, इस प्रेम का जो है वर्णन करना कठिन है। ये असली प्रेम है। तो इस प्रकार से जो हमारी माताएं, बहनें, बच्चियां, देवियां व्रत कर रही हैं, उन सभी को मेरा नमन है। जय सिया राम।